अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर, रफ़ानी ऑटो लाहौर से। ये भाई मेरे पास हैं। आप किधर से हैं सर जी? वापडा टाउन। वापडा टाउन से हैं। गाड़ी के क्या क्या मसला, कितनी एवरेज है? गाड़ी के भी जो है ना बगैर एसी के 9 8.5 इतनी कर रही है। तो सर का नाम सुना इसलिए अभी इनके पास आए हैं। लॉन्ग पे कितनी एवरेज है? लॉन्ग पे अगर 120 जाएँ तो 8 8.5 हो जाती है। अगर 100 पे रहें तो फिर 9 9.5। अच्छा, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की करम नवाजी से इनको गाड़ी सेट करके देते हैं। ये खोलते हैं, सारा काम इनको करके देते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी फ्यूल एवरेज भी बेहतर करेंगे, पिकअप भी। ये जब फुल एक्सीलेटर दबाते हैं तो वापस आ जाती है गाड़ी। हाँ जी, फुल एक्सीलेटर पे जो है ना, यानी 120 चल रही है, फुल एक्सीलेटर करेंगे तो 110 आ जानी। तो इंशाल्लाह खोलते हैं, ये करते हैं सारा काम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये इनको बना के देते हैं, गाड़ी सेट करके देते हैं। ठीक है, खोलो यार मेरा कार्बन। ये कारपेटर मैंने खोली है। आपका तल्लक किधर से है? डेरा गाजी खान से तल्लक है इनका। ये भाई का कारपेटर खोला है। जो जेट लगा हुआ है इसको, बड़ा जेट 150 का होता है, 150 नंबर। छोटा 92 का जेनवन लग के आता है। ये जो लगे हुए हैं मेरे ख्याल में तो ये दोनों ही, मुझे ख्याल में फ़र्क है इनका। करते हैं सेटिंग इंशाल्लाह ताला। जो भी इसका फ़र्क है वो निकालते हैं, गाड़ी चेक करके इनको देंगे, एवरेज बेहतर होगी। वो बड़ा जेट जो है वो लगाएंगे, कारपेटर की मुकम्मल सर्विस करके सेटिंग करते हैं, उसकी टैपर भी करते हैं। हर चीज़ परफेक्ट करके इंशाल्लाह इनको देंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से भी सर्विस कर रहे हैं। ये खुला हुआ है, सफाई करते हैं। जेट तो बहरहाल किसी ने चेंज किए ही हुए हैं, उसके अपना नहीं है। तो करता हूँ मैं ये। इसके दोनों जेट मैंने चेंज कर दिए हैं। ये वाले दोनों जेट मैंने चेंज कर दिए इसके। इसका ये वाला जो स्लो का जेट है ना, 46.3 46.3, ये जेट का बड़ा कमाल होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये वाला जेट भी आगे से ना इधर से इसको खुला करेंगे। इस तरह से इसको जब हवा लगाएंगे ना, इसके अंदर जितना भी कचरा होगा ना सारा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, देखें इन्होंने ना ये टिक्की भी नहीं लगवाई हुई है। ये जैसे ही कारपेटर खोला ना किसी बंदे ने, उसने इसके जेट सारे उल्ट पुल्ट कर दिए। तो जेट चेंज करने से ना गाड़ी का सारा सेटअप ख़राब हो जाता है। कंपनी ने सेटिंग की थी, बड़ा जेट 150 का आता है। लोग पता क्या करते हैं, 95 का जेट डाल देते हैं। 95 का जेट डाल दिया, 90 का डाल दिया, या 105 का डाल दिया। वो गाड़ी का मज़ा नहीं रहना। ये देखिए बिल्कुल नया, गाड़ी भी 12 मॉडल है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो ये भाई मेरे पास ये वाले बैठे हुए हैं, ये बड़ी उम्मीद से भी मेरे पास आते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश से, अपनी पूरी लगन से काम करता हूँ कि यार अल्लाह ताला मेहरबानी करे। ये मैं अभी कारपेटर फिट कर रहा हूँ। इसके अंदर एक सिक्का होता है, गोली है, वो सिक्का भी किसी ने निकाल के फेंक दिया है इसका। हाँ, वो प्रेशर बनाने के लिए, तब प्लंजर का प्रेशर बनाने के लिए छोटा सा होता है, गोल सा। ये मुझे समझ नहीं आती, वो भूल गया होगा या कोई चक्कर है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कारपेटर को बड़ी समझदारी, बड़े मचोरपन से, बड़े आराम से करना पड़ता है, फिर ये सेटिंग होगी, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा ये वाला जो इसका हाई का बैकअप ना, ये वाला, ये भी चेक करना पड़ता है। देखें इसके अंदर से मोबलल निकल रहा है, पता नहीं क्यों इतना मोबलल निकल रहा है, ये क्या चक्कर है, अल्लाह बेहतर जानता है। किसी ने मोबलल में दिया हुआ, इसको क्या किया है। देखिए ये सही है बैकअप, देखें ये ठीक है, ये सही है बैकअप। ये देखा, इसका वैक्यूम का चेक करने का तरीका भी यही होता है। ये देखिए ये दबाया, ये देख रहे हैं, ये वैक्यूम बिल्कुल ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल सही है। ये पता नहीं मोबल कितना निकल रहा है अंदर। ये मोबल यहाँ पे इन्होंने स्पीड मारी है तो मोबल इंजन के अंदर गया है, गाड़ी ने धुआं छोड़ा है। तो फिर ये मेरा ख्याल है, मैं अभी पूछता हूँ, ये कभी गाड़ी ने मोबल उठाया स्पीड में, कभी ऐसा हो तो गाड़ी धुआं छोड़ना शुरू कर दिया बिल्लू। अच्छा, वो चलो ठीक है। ये देखना मोबल कितना निकल रहा है। ये मोबल इसके अंदर से निकल रहा है, पता नहीं ये फिर खुद कैसे डाल दिया उसने इसके अंदर मोबल अगर डाला नहीं है, किसी ने डाला है इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है।
लेकिन ये इंशाल्लाह मैं फ़िटिंग करके ये प्लेट भी लगाने लगा हूँ, ये नीचे वाली, ये भी फ़िटिंग करके मुकम्मल करके फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। अब इसके टैबलेट भी करने हैं। ठीक। कर रहे हैं दादा, हो रहा है ਤੁਹਾਡਾ काम, फिक्र ना करो। हाँ जी, यूट्यूब पर चैनल आपका चल रहा है। हाँ जी, परसों आपसे बात भी हुई थी मेरी। अच्छा कारपेंटर की यार सेटिंग करनी है ज़रा गाड़ी की पेट्रोल की ना, वो झटका झुटका लेती है, पेट्रोल ज़्यादा पी रही है। कलर से एक मिनट ठहर से कलर जी जी ठीक है। कारपेंटर कंप्लीट हो गया, अभी फिटिंग करते हैं इसकी। इसके सारे टैबलेट बंद हैं सारे। इसी के अंदर भी गेज नहीं जा रहे, सारे टैबलेट ही गलत किए हैं। गड्डी स्लो झटका लै रही है। हाँ जी की काम कराया पहले? हाँ जी, पहले की काम कराया ये? कुछ भी नहीं कराया, महीना आया हले लेती है, घरदिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ है। सारे टैबलेट कंप्लीट हो गए, सारे टैबलेट ही बंद थे इसके। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, साउंड ठीक है, पिकअप ठीक हो गया इसका। काफ़ी डिफ़ॉल्टर कार्बोरेटर था इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है। टैबलेट, डिस्ट्रीब्यूटर, टाइमिंग, वैक्यूम पैप सारा कुछ ठीक आ रहा है। जर्सी भी ठीक है, साउंड भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर पेज है तूफानी ऑटो के नाम से। ये भाई बेसिकली डेरा गाजी खान से हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं अपनी। इनका मैंने काम कर दिया, काफ़ी फॉल्ट थे कारपेट के अंदर, सारे निकाले हैं। टैबलेट भी इसके बंद थे, टाइमिंग का फॉल्ट, वैक्यूम पैप का, ये वो सब। भाई बताओ ज़रा, गाड़ी चला रहे हो आप? जी माशाल्लाह बड़ी स्मूथ गाड़ी हो गई है जी, पहले से बहुत फ़र्क है। मज़ा आया गाड़ी चलाने का? के हाथ लगते ही वाकई मज़ा है। तो जी और अल्लाह करे इंशाल्लाह फ्यूल का जो मसला था वो भी हल हो जाएगा। इंशाल्लाह जब गाड़ी सही चलेगी तो फ्यूल एवरेज भी बेहतर करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये गाड़ी होगी। इनकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे पेज है रफानी ऑटो के नाम से। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई ने इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हूँ तुम जिंदगी पहली बारी गड्डी चलानी सही।